नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों के मामले में जानकारी देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक मुस्लिम बहुल गांव में हिंदू बुजुर्ग को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ मुस्लिमों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को धमकी दी, इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। पीड़ित ने इस संबंध में 25 जुलाई को शिकायत की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मथुरा पुलिस ने 31 अगस्त को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस गांव का नाम महरौली है, जो कोसीकला थाना क्षेत्र में आता है। 60 वर्षीय पीड़ित तेजराम ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी है। उसकी कॉपी ऑफ इंडिया के पास मौजूद है। इसमें उन्होंने बताया है कि करीब 18 साल पहले उन्हें और कुछ अन्य हिंदुओं को गांव में सरकारी प्लॉट मिले थे। कुछ समय पहले गांव के ही ताहिर, तारिक, आसी, आमिर, गुन्ना, आमिर, असमर, बब्बू, शब्बीर व सग्गन ने उनके प्लॉट के पेड़ काट लिए। गांव के ही गोधरन नाम के एक व्यक्ति ने के खेतों की मोड़ तोड़कर अपने खेत में मिला लिया। इस घटना की शिकायत तेजराम ने पुलिस और पटवारी से की थी। इससे आरोपित नाराज हो गए। तेजराम का आरोप है कि आरोपित उनसे चुनावी और धार्मिक रंजिश भी रखते हैं। तेजराम के अनुसार 23 जुलाई की शाम 80 तारीफ, आमिर, इदरीस, बब्बू और अन्य उनके घर में घुस गए, गालियां दी, कहा कि पुलिस और पटवारी से शिकायत कर तुमने क्या उखाड़ लिया। जब तेजराम ने गाली गलौज का विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। शिकायत में कहा गया है कि पड़ोसियों ने तेजराम को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी धमकी दी। तेजराम के मुताबिक हमलावरों ने कहा, ये गांव हमारा है, यहाँ हमारे तौर तरीकों से रहना होगा। हम मुस्लिम यहाँ 90% हैं, ज़्यादा परेशान करोगे तो जान और ज़मीन से हाथ धो दोगे। हमारे मजहब में आ जाओ या ये गांव छोड़कर चले जाओ। शिकायत के मुताबिक हमलावरों ने जाते जाते तेजराम के घर का सामान भी तोड़ डाला। तेजराम के अनुसार कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ भी मारपीट और धमकाने की घटना हो चुकी है, लेकिन अपराधियों के डर से कोई आगे नहीं आता। उन्होंने आरोपितों के पास हथियार होने और स्थानीय अपराधियों से संपर्क का भी दावा किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि कोसीकला पुलिस और राजस्व कर्मचारी भी आरोपितों के दबाव में काम करते हैं। तेजराम की शिकायत पर मथुरा पुलिस ने थाना प्रभारी कोसीकला को जांच और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तेजराम ने बताया, जब वे युवा थे तब गांव में इतनी मुस्लिम आबादी नहीं थी। बाद के सालों में न केवल मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है, बल्कि गांव के कुछ हिंदू घर छोड़कर जाने को मजबूर भी किए गए हैं। करीब 20 साल से गांव में हिंदू प्रधान नहीं बना है। वर्तमान मुस्लिम प्रधान भी आरोपितों का ही साथ देता है। उनका दावा है कि कुछ समय पहले मुस्लिमों ने एक दलित महिला को बुरी तरह पीटा, फिर उसे समझौता करने को मजबूर किया। हिंदुओं को फंसाने के लिए फर्जी केस भी कई बार दर्ज करवाने की बात उन्होंने बताई है। वहीं झारखंड इन दिनों लगातार विवादों में घिरा हुआ है। उसका एक कारण तो वहां जारी सियासी खींचतान है, दूसरा दुमका में एक बेटी को जिंदा जलाए जाने में हेमंत सोरेन सरकार की लापरवाही को लेकर देश भर में आक्रोश है। इस बीच अब सूबे के पलामू में मुस्लिमों द्वारा दलितों को उनके घरों से भगाए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार पलामू में मुसलमानों द्वारा 50 महादलितों परिवारों को एक गांव से मारपीट कर जबरन भगा दिया गया और उनके घरों को भी तोड़ दिया गया है। कोई दलित नेता इन पीड़ितों की सुध लेने नहीं आया। यहाँ तक कि दलित वोटों पर अपनी राजनीति चमकाने वाले राजनेता भी इस मुद्दे पर मौन हैं। जय भीम जय मीम का नारा बुलंद करने वाले AIMIM चीफ अवैसुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे पर आंख कान बंद किए हुए हैं और न ही मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले पर उनसे कोई सवाल कर रहा है। लेकिन झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने इसका संज्ञान लेते हुए दलितों की दशा पर चिंता प्रकट की। गवर्नर ने
पलामू डीसी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। पलामू डीसी को आज गवर्नर के पास अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी ये देखने लायक होगा। रिपोर्ट के अनुसार ये महादलित परिवार उस जगह पर लगभग 30-40 वर्षों से रह रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार मदरसे की भूमि के नाम पर मुसलमानों ने करीब और मजबूर महादलितों के घरों को जमींदोज कर दिया और उनके साथ मारपीट भी की। यहाँ तक कि मुस्लिमों ने बच्चों और बूढ़ों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। सबको जबरन गांव से निकालकर जंगल में फेंक दिया। मामला जब उजागर हुआ तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठे। खुद हेमंत सोरेन अनुसूचित जनजाति से हैं और दलितों की राजनीति पर सत्ता में आए हैं, लेकिन आज अपराध पर आंखें मूंद बैठे हुए हैं। यह मामला पलामू जिले के अंतर्गत आने वाले मुरुमातू गांव का है, जहां से महादलित समुदाय के 50 घरों को मुस्लिमों ने उजाड़ दिया। बारिश के इस मौसम में ये महादलित परिवार बिना छत के किस हाल में है ये कोई पूछने वाला नहीं है। पीड़ितों का हाल जानने के लिए दलितों की वकालत करने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी या संगठन नहीं पहुंची है। बसपा, राज्य, भीम आर्मी, कांग्रेस, झामुमो जैसी तमाम पार्टियों ने चुप्पी साध रखी है। इसे लेकर झारखंड प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दलित आदिवासियों को उनके नाम पर राजनीति करने वाले संगठन नेताओं के से ही ज़्यादा खतरा है। दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले संगठन के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस समय किस दुनिया में हैं। तिवारी ने पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद न्याय का भरोसा दिलाया। कहा कि भाजपा ही दलित आदिवासियों की सच्ची हितैषी है। दूसरे तमाम दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिवाकर नारायण पांडे, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष किसलय तिवारी, पूर्व महामंत्री उपेंद्र सिंह, युवा मोर्चा महामंत्री विपुल गुप्ता एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मिरुमातू गांव जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं विस्थापित पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि हम सभी 4 दशक से उस स्थान पर घर बनाकर रह रहे हैं। सरकार ने हमें बसाया था। 29 को मुस्लिम समुदाय के द्वारा हमें बेघर कर दिया गया एवं मारपीट एवं गाली गलौज कर हमें भगा दिया गया। मौके पर भाजपा नेता दिवाकर नारायण पांडे एवं प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा कि दलितों पर एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब तक मुसहर जाति के लोगों के लिए जंग लड़ते रहेंगे जब तक प्रशासन द्वारा उन्हें स्थापित नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों को अगर कोई कठिनाई है तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना चाहिए, ना कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार करना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, यह विफलता को दर्शाता है। सहभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद। भव्य भारत डायलॉग्स। नमस्कार।